मथुरा के बिरला मंदिर में पंडित किशन शर्मा और रवि शर्मा के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ठाकुर जी का पंच तत्वों द्वारा विद्वान पंडितों ने कलश पूजन कर अभिषेक किया, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ठाकुर जी के दरबार में आकर हाजिरी लगाकर दर्शन कर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। विशाल भंडारा ये राधा कृष्ण मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आज इसका 16वां जन्म उत्सव है। उसके चक्कर में ये भंडारा हो रहा है। ये हमीरपुर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 चुनावी जनसभा किया। जनसभा करते हुए उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की, साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए संबोधन किया। ये जनसभा हमीरपुर के राट के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज और सदर विधानसभा के सुमेरपुर स्थित गायत्री तपोभूमि में की गई, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले गुंडे और माफियाओं का हावी था, लेकिन अब इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा हमीरपुर के मौदाहा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी विजय द्विवेदी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस जनसभा में काफी संख्या में हुजूम था। हमीरपुर सदर विधानसभा के सुमेरपुर स्थित गायत्री तपोभूमि स्थित सीएम योगी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने रोटीराम महाराज की समाधि पर फूल चढ़ाया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से वोट देने की अपील की। सदर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी मनोज प्रजापति के समर्थन में ये जनसभा आयोजित किया गया। अलीगढ़ में विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में रहने वाले योगी सरकार में श्रम और सेवायोजन दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा हिजाब को लेकर प्रदर्शन पर हमला बोला। उन्होंने एएमयू छात्रों को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि तालिबानी सोच के लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले जाएं, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का खाना है और पाकिस्तान का गीत गाना है। पाकिस्तान में 32 रुपए और तालिबान में 50 रुपए की एक रोटी है, क्योंकि ये लोग बुर्खा और हिजाब पर राजनीति कर रहे हैं। तालिबानी सोच के लोग पाकिस्तान या तालिबान जाना चाहते हैं तो अपनी तनख्वाह से टिकट कटाकर दे दूंगा। आगे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जाए 6 महीने रहकर दिखाए, क्योंकि 6 महीने के अंदर अफगानिस्तान में रहकर पता चल जाएगा। देखिए, तालिबानी सोच के एयू में कुछ छात्र हैं जो भटके, छूटे, टूटे, रूठे, ये कई स्टेटों से आकर वो कोई कम्युनिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ऐसे करके वो आके यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन लोगों ने ये तय कर रखा है कि हिंदुस्तान का खाना है और पाकिस्तान के गीत गाना है। इसलिए वहाँ पर मैं इनसे कहूँगा, एयू के छात्रों से कहूँगा जो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं हिजाब और खिजाब और बुर्का के विषय में, मैं इसे आग्रह करूंगा कि कंपटीटर बनना है कि नहीं, कंपटीशन में जाना है कि नहीं, कि तालिबानी सोच से केवल तालिबानी आज वहाँ तालिबान में 50 रुपए की रोटी है और 32 रुपए की रोटी आपके पाकिस्तान में है। यदि आपको ज़्यादा शौक है तो टिकट मैं कटा के दे दूंगा अपनी तनख्वाह से, और आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाएँ, वहाँ 6 महीने रह के आएँ, और जब उनको पता चलेगा लोकतंत्र में क्या है, वहाँ पर जरा भी सरकार के विरोध में बोलेंगे तो फांसी भी लटका दिया जाएगा। तो यहाँ भी इनको डबल बुलडोजर की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये अपने भविष्य को न बिगाड़ें। वह इनके घर तक यूपी पुलिस लाएगी खींच के, अगर इन्होंने अलीगढ़ में दंगा भड़काने की कोशिश की तो। अलीगढ़ के 3 दर्जन छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। ये छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लेने से युद्ध की आशंका बनी हुई है और भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वयं अपना प्रबंध कर वापस आने की बात कही है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवार वाले इससे काफी दुखदायी स्थिति बता रहे हैं। युद्ध की आशंका के चलते अमेरिका ने
अपने नागरिकों को 3 दिन पहले ही यूक्रेन छोड़ने का फरमान सुना दिया था, लेकिन भारतीय दूतावास द्वारा स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खतरे की इस घंटी में भारत सरकार को सही समय पर सूचना नहीं दी। अलीगढ़ के पंकज धीरज की पुत्री यूक्रेन में MBBS कर रही है। बेटी को लेकर पंकज धीरज बेहद चिंतित हैं। ये सभी गार्जियंस हैं, ये यूक्रेन में इनके बच्चे हैं, तो उनको यहाँ भारत लाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर टिकट बहुत महंगी हो गई है और टिकट काफ़ी दिनों बाद मिल रही है। तो हम लोगों के बच्चों को जल्दी से जल्दी वहाँ से बुलवाया जाए। इस संबंध में आप लोगों ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन भेजने के लिए अपना ज्ञापन दिया। देखिए, यूरोप के अंदर में जो यूक्रेन अपना एक कंट्री है, उस कंट्री पे रशिया द्वारा, रूस द्वारा अपनी सेना तैनात कर दी गई है और वहाँ किसी भी समय में वो आक्रामक हमले, सैन्य कार्रवाई करने को वहाँ तैयार है। तो अलीगढ़ के अंदर से कई सारे बच्चे, करीब 45-46 बच्चे अलीगढ़ से यूक्रेन के अंदर MBBS कर रहे हैं, अलग अलग सत्रों में। कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th ईयर में। मेरी खुद बेटी 2nd ईयर में और राशिद भाई है, उनका बच्चा जो है 2nd ईयर में। डॉक्टर विश्वामित्री जी, उनका बच्चा 4th ईयर में। तो इस तरह कई सारे बच्चे वहाँ हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो क्या आई है कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, यूक्रेन के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी के ऐसे हालातों को देखते हुए इंडियन के स्टूडेंट जो है उनको इन्फॉर्म पहले कर देना चाहिए, तो उनके गार्जियंस को इन्फॉर्म पहले कर देना चाहिए था कि यहाँ स्थिति ऐसे बन रही है, तो आप अपने जाने की व्यवस्था करें। लेकिन आज जब हालात आज और कल में युद्ध की बन रही है, उसमें कल 15 तारीख को दोपहर में एक रेगुलेटरी एडवाइजरी जारी करी गई कि इंडियन स्टूडेंट्स अपने घर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि फ़्लाइटों की पोजीशन जो 22 और 23 हज़ार रुपये फ़्लाइट के किराया जाता था, आज 1 और 1.5 लाख रुपये किराया वहाँ हो रहा है। लेकिन आज उसके बावजूद भी यहाँ फ़्लाइट नहीं है। कई कंट्री ने अपनी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी है इस मुद्दे को लेकर। तो सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों का ये है कि इंडियन गवर्नमेंट से हम यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि वो प्रधानमंत्री महोदय को त्वरित जो है मेल करें और यहाँ की वेदना को, यहाँ की पीड़ा को वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि वहाँ से जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको या तो अगर ऐसी आपदा की स्थिति है तो एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार कराए और उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। यूपी में विधानसभा चुनाव की फील्डिंग सज गई है, जिसमें जनपद के 253 विधानसभा ट्रायल में कप प्लेट का सिंबल साइकिल, पंजा, हाथी पे भारी दिखाई पड़ रहा है। भाजपा प्लस अपना दल एस के प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विधानसभा में कोई भी पार्टी चुनावी फील्ड में चुनौती देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने सबका साथ, सबके विकास के मुद्दे पर काम किया है। इन्हीं मुद्दे के साथ बीजेपी ने साल 2017 में जनपद की 3 सीटों को जीतने का काम किया था और इन्हीं मुद्दों के साथ हम 2012 में फिर जनपद की 3 सीट सहित प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगातार जो है 3 चुनावों में अच्छी रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे, अपना दल यस के कार्यकर्ताओं के दम पे और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव 4 विधानसभा का लड़ा जा रहा है और निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी हैं, इसके 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट जीतने का काम किया था, फिर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट सिराथू, मंझनपुर और 4 जीतने जा रही है। विरोधी अपना जो बहुत दूर में है, वो बहुत दूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पे नजदीक नहीं है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बीते रविवार को हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम युवक की खोड़ा पुलिस से भिड़ंत हो गई। इसके बाद किसी तरह से पुलिस ने मामले को शांत कराया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस भीड़ में कुछ शरारती तत्व वाली मुस्लिम महिलाएं, जो कि खोड़ा इलाके से बाहर से बताई जा रही है। इस मामले के बाद कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इंदिरापुरम के क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मिश्र ने बताया कि जब खोड़ा पुलिस अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी अचानक 10 से 15 महिलाएं आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, जिनको धारा 144 का हवाला देते हुए वहां से हटाया गया था। क्षेत्राधिकारी अभय मिश्रा से हिजाब विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इससे संबंधित कार्रवाई चल रही है।
और देखिए दिनांक 20 संडे को, पिछले संडे को एक अचानक से जब हमारी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी तो 10-15 के करीब महिलाएं जो हैं सड़क पे आके इकट्ठा थी, तो उनको आचार संहिता का और उसका हवाला देते हुए 144 का उल्लंघन का उन्हें वहां से हटाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कैंट दक्षिणी विधानसभा से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी के सामने मुदिता कपूर पर दांव पेच खेलना शुरू कर दिया है। नामांकन करने के बाद मुदिता कपूर ने आधुनिकता में प्राचीनता की झलक दिखाते हुए कैंट विधानसभा की जनता की हर चीज में भागीदारी होने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा जो प्रियंका गांधी ने दिया उसको सच करके दिखाऊंगी और कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर मैं खड़ा उतर करके दिखाऊंगी। बहुत उत्साह है। देखिए साथ में मेरी बहनें, मेरे भाई सब मेरे साथ हैं, तो हौसले बहुत बुलंद हैं, हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे। जी हमारे मुख्य मुद्दे 2-3 हैं। एक तो हमारी शहर दक्षिणी की जो जनता है वो महंगाई, मंदी और तालाबंदी से इतना परेशान रही है। जिस घर में हम गए वहाँ पे लोगों ने कहा कि इस सरकार में सब घरों का बजट चौपट हो गया है। महंगाई की मार इतनी तेज़ पड़ी है, खाना बनाने में एक चाची ने कहा कि हम पूड़ी कैसे तलें, सरसों के तेल का क्या भाव हो गया है, सबको हमको पता है। एक बहुत बड़ी शिकायत है दक्षिणी की जनता की कि उनकी सुनवाई नहीं है, कोई जो भी विकास कार्य हैं उसमें कोई उनकी भागीदारी नहीं है। तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उनकी भागीदारी हो, हमारे भाई बहनों की आवाज़ हो। बसपा ने सेवापुरी विधानसभा से अरविंद त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जहां नामांकन के दौरान अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि ना तो सपा और ना तो बीजेपी, इस बार बसपा पार्टी की जीत सेवापुरी विधानसभा पर निश्चित है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बसपा पार्टी हर स्तर पर मजबूती के साथ लड़ रही है। हमने हर स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लोग जानते हैं और मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे कैसे प्रोजेक्ट ला करके वहाँ पे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बाहर की जो कंपनियां का जो भारी उद्योग ला करके घर घर के जो है लोगों की बेरोजगारी दूर करना है हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपीठ टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।